जा अवगुण जारी भये, सदाचारी बने जिनके पुरखा, उनके लड़का दुराचारी भये। जिन दान से तृप्त किया जग को, उनके कुल में चोर जारी भये। बल दे भये काल की देखो दशा, जो आर्य थे सो अनारी भये। उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों, भाइयों, बालकों, साथियों, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने मेरे से पूर्व दोनों विद्वानों के माध्यम से सुना है। और बेटी सविता ने तो आज स्वामी दयानंद महाराज का पूरा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और देखो, स्वामी दयानंद महाराज को जो विष दिया, वो उनके लिए जो भोजन बनाता था, जो रसोइया था, उससे मिलकर के लोगों ने, जिसका नाम जगन्नाथ था, उससे मिलकर के स्वामी जी को जहर दिलवा दिया। स्वामी जी का इलाज किया गया, वो इलाज हुआ नहीं, अजमेर में लाया गया। आखिरी समय, अंतिम समय स्वामी दयानंद महाराज जब अजमेर में थे, विनायक कोठी में, तो उनके साथ में एक उनका चेला समझो, या सीखने की दृष्टि से आया हो, जिसका नाम गुरुदत्त था। वो नास्तिक था। गुरुदत्त न ईश्वर को मानता था, न धर्म को मानता था। वो कहता था ईश्वर कुछ नहीं, धर्म भी कुछ भी नहीं, ये सब बेकार की बात है। स्वामी दयानंद महाराज उससे जब तर्क करते, तर्क में उसकी जबान को बंद कर देते, वो उत्तर नहीं दे सकता था। वो कहता था, स्वामी जी तुम मेरी जबान बंद कर देते हो, पर मेरी आत्मा तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करती। मेरी समझ में आता ही नहीं कोई ईश्वर होता है। वो गुरुदत्त नाम का विद्यार्थी स्वामी जी के साथ अजमेर में विनायक कोठी में था। बड़ा भारी तार्किक था, बहुत कम उम्र का था, शायद उसकी 25-26 वर्ष की उम्र हो गुरुदत्त की। बहुत तार्किक, स्वामी दयानंद के सिवाय कोई व्यक्ति भारतवर्ष में उसकी तर्कों का जवाब दे नहीं सकता था। उसका चैलेंज था वो। और स्वामी जी के सामने नतमस्तक। स्वामी जी का जब अंतिम समय आया, तो स्वामी जी ने, अभी बेटी बता रही थी, स्वामी जी ने अपने छोर कर्म कराया। शरीर फूट गया था जहर के माध्यम से, सारा शरीर बेकार हो गया। उनको पता लग गया अंतिम समय, अब नहीं रह पाऊंगा। तो जो हजामत बनाता था उस नापित को बुलाया, हजामत बनवाई और मंत्री से पूछा समय क्या हुआ है, ये देखो। समय बताया, और जिस व्यक्ति ने हजामत बनाई है उसको पैसे दो, तो 2 रुपये देने लगे मंत्री। स्वामी जी ने कहा ना, 5 रुपये दे दो। और सर 5 रुपये बहुत होते, 5 रुपये दे दिए गए। और वो मंत्रों का पाठ करने लगे। और गुरुदत्त, स्वामी जी ने कहा ये सारे कमरे की किवाड़ें खोल दो, किवाड़ें खोल दो। किवाड़ें खोल दी गई और गुरुदत्त विद्यार्थी बाहर से खिड़की में से देखता रहा क्या मृत्यु होती है और कैसे शरीर में से जीवात्मा निकलता है। जिसकी स्वामी जी चर्चा करते, जीवात्मा निराकार है, आंखों से नहीं दिखता, ऐसे परमात्मा भी निराकार है, आंखों से नहीं दिखता। मैं देखूँ वो क्या चीज़ है जिसको मैं मानता नहीं था। बंधुओं, गुरुदत्त विद्यार्थी देख रहा है और स्वामी जी मंत्रों के पाठ कर रहे हैं। और अंतिम समय में स्वामी जी ने कहा, ईश्वर तुमने बहुत बढ़िया लीला की, तुमने बहुत बढ़िया लीला की। यह कहते कहते ओम ओम शब्द कहते हो अपने प्राण त्याग दिए।
गुरुदत्त देखने लगा, ओहो, अभी जो व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देता था, मेरे से प्रश्न करता था, और वो जो के त्यों है, वो जो के त्यों सामने है, लाश जो है, पर तुम्हें और कुछ पूछूं तो बता नहीं सकता, मेरे से प्रश्न नहीं कर सकता, ये क्या चीज़ निकल गई शरीर में से, जिसके माध्यम से बात करते थे, बोलते थे, कहते सुनते थे, तो क्या चीज़ निकल गई और किधर होके गई। नास्तिक व्यक्ति जो ये नहीं मानता था कोई जीवात्मा निराकार चीज़ होती है, परमात्मा भी निराकार होता है, और जीवात्मा आंखों से नहीं दिखता, न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है जी, न जलाया जा सकता है। जैसा गीता में लिखा है, नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहती बाप का। ओहो, आज समझ में आया कोई शक्ति है भाई, मैं जिसे मानता नहीं था, और वो शक्ति दिखाई नहीं देती, वो शरीर में भी है, वो निकल गई, किधर से गई और किधर को गई, वो कैसी है, कितनी बड़ी है। आप देखेंगे रात में दिखाई दे रहा है, पर किसी व्यक्ति को आज तक पता नहीं शरीर में से निकल करके जीवात्मा किधर किधर जाता है, कितना बड़ा है, क्या उसका रंग है, क्या रूप है। ओहो, गुरुदत्त यह दशा देख करके एकदम उसी दिन तुरंत बदल गया स्वामी जी की मृत्यु को देख करके, और वो व्यक्ति आज तक हुआ, उसने कहा ईश्वर है, कोई शक्ति है। क्या किया गुरुदत्त ने, स्वामी जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं, आप पढ़ लेना, वो छपे हुए हैं। गुरुदत्त ने 5 नियम तो अपने कपड़े पर सामने, 5 नियम तो सामने लिखे, और 5 नियम पीठ में लिखे, 10 नियम, और सत्यार प्रकाश लेकर के और ओम का झंडा लेकर के निकल पड़ा देश में। अब स्वामी जी की बात को सारे देश के लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर भी कोई होता है जो ये खेल रच रहा है। बहनों, भाइयों, बंधुओं, स्वामी जी ने अंतिम समय पर उस जगन्नाथ को ही बुलाया जिसने जहर दिया था, नन्ही जान बेश्या के कहने से और लोगों कहने से मरवाया था लोगों ने। उस जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ तैने क्या किया, मैं बहुत कुछ काम करना चाहता था, तैने मेरे रास्ते में ही जो है गाड़ी रोक दी, तेरे को क्या मिला, लोगों ने पैसे दिए होंगे। स्वामी जी कुछ नहीं मिला, कब वो पैसे लोग देंगे भी नहीं, और तू ऐसा काम कर, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे लोग पकड़ करके मरवा देंगे। जगन्नाथ ने कहा कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं कुछ। स्वामी जी के पास उस समय एक थैली रखी थी, 500 रुपये की, चांदी के रुपये चलते थे उस समय, चांदी के रुपये की 500 रुपये की थैली दी, ये ले जा और तू नेपाल की तरफ दूर भाग जाने, लोग मार देंगे तेरे। ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा जो मौत दे रहा है, जो जहर दे रहा है, और उसको स्वामी जी पैसा दे रहे, मैं तो जा रहा हूँ पर तू जो है अपने प्राण बचा जा भाई। ऐसा सुधारक देश में कोई आया नहीं। एक चीज़ सुन लो, समय नहीं है, कल फिर सेवा करें, अभी तो 4 दिन बाकी है। आप तो ऐसे समझो जैसे जाते हैं ना भोजन करने कहीं, और जब बैठते भोजन करने को पहले पानी वाले पत्तल डालेंगे, सब्जी लाएंगे, पूरी लाएंगे, है जी, और फिर बाद में मिठाई लाएंगे। तो आज पत्तल डाली जा रही है, समझो मिठाई तो तुमको अभी जो है गीत सुन लो। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। से ऐसा सरल श्रेष्ठ आज तक तो किसी ने बनाया नहीं।
नाम लेकर गऊ असनर वेद का नाम लेकर गऊ असनर यज्ञ में काट करके जलाए गए, यज्ञ में काट करके जलाए गए। है दूषित कर्म उस ऋषि के सेवा हमको आकर किसी ने बताया नहीं, आकर किसी ने बताया नहीं। कोई कहता था मानव के हित के लिए, कोई कहता था मानव के हित के लिए वेद में मांस खाने का संकेत है। मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो, भाष्य करता यहाँ जान पाया नहीं। स्वामी जी की तर्क और स्वामी जी की योग्यता सुनो। लोग मांस खाने वाले कहते थे, मांस खाने वालों से लोगों से कहा जाए मांस नहीं खाना चाहिए, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। लोग क्या कहते थे, रे मांस खाने की बात तो वेद में लिखी है, मांस खाने की बात तो वेद में लिखी है। सम्मानी बलराम जी आर्य समाज माल निवासी पुरस्कार रूप में राशि दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों बंधुओं, ये कहते थे लोग मांस खाने वाले, मांस खाने की बात तो वेद में लिखी है, हम तब खाते हैं। तो कहाँ लिखी है? तो लोग दिखाते थे, देखो ये लिखा है मांस। मांस बहुत पौष्टिक है, मनुष्य को खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है। और लोग कान पकड़ के चुप हो जाते, वेद में लिखी है तो बहुत बढ़िया बात, और तो मांस खाएंगे जरूर। स्वामी दयानंद महाराज ने जब वेद पढ़े और वेद पढ़ करके स्वामी जी ने देखा तो वो वेद का नाम लेते और मांस खाते। वेद में तो मांस की बात कहीं लिखी नहीं, वेद में लिखा है मांस पौष्टिक है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी है तो लिखा है, पर ये मांस की बात नहीं लिखी है। कौन से की? कि जानवरों को मार करके जो खाते हैं वो उस मांस की बात तो यहाँ लिखी नहीं। सब लोग ये कहते थे लिखा है, पर स्वामी जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है, तुम अर्थ इसका अर्थ समझ नहीं पाए, ये क्या है? लोगों ने पूछा क्या है महाराज? स्वामी ने कहा सुनो, मांस जब लिखोगे हिंदी में जो लिखोगे मांस, तो माँ बनाया जाता है और आगे सा होता है माँ, मांस, माँ के ऊपर बिंदी रख लेते हैं और सा बना देते। सा तीन तरह के होते हैं, आपने बंदी पढ़ी है। सा कितने तरह होते हैं? एक सीटी सा है ना, तालबी सा, एक मूर्धनी सा होता है, तीन होते हैं ना। और उसमें यदि तुम माँ बना करके और वो सा लिख दोगे, जो सड़क वाला सब वाला है जी, वो सा बना दोगे तो मांस हो गया, फिर तो मांस ये किसी का मांस हो खाना चाहिए। और माँ बना करके यदि पा बना करके वो सा लिख दिया, पेट चीर दिया, इसको मूर्धनी सा कहते हैं। माँ शुगर लिख दिया तो उसका अर्थ होगा उड़द। उसका क्या अर्थ होगा? उड़द। जैसे एक सा बना करके वा बना दो, बा बना दो, सब, सब माने सब, और एक शा बना करके और वा बना दो तो सब, सब माने नाश। अर्थ बदल गया ना, था कुछ। तो स्वामी दयानंद महाराज ने कहा अरे मूर्खो, यहाँ तो ये लिखा है वेद में एक मांस उड़द होता है, वो बड़ा पौष्टिक अन्न है, उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, ये खाना चाहिए। इस मांस की बात नहीं है, तुमने अर्थ ही नहीं समझा, सही नहीं समझा, अर्थ का अनर्थ किया। और कैसे अनर्थ किया, एक बात कह के समाप्त करूँ। बड़ी सरल युक्ति है, था कुछ और समझा कुछ। एक कथा हो रही थी कहीं किसी जगह, रामायण की कथा, लोग सुनने जाते सब।
रामायण की कथा में चौपाई आती है, चौपाई तो है उसमें। पंडित जी चौपाई बोल रहे, कथा बड़ी अच्छी चल रही। एक स्त्री अपने पति से कह रही, पतिदेव कथा बड़ी बढ़िया चल रही है। पंडित जी आए और वृंदावन से, बड़े ऊंचे व्यास जी हैं, कथा कह रहे हैं रामायण की, और तुम भी सुन ले चलो, कल्याण हो जाए। एक बात पति कहने लगा, तू ही सुन, तेरा ही कल्याण हो जाए, मुझे ना सुननी। तो कहने लगी, चलो कोई एक बात कान में पड़ जाती, जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो आना नहीं चाहता था। अब पत्नी उससे जबरदस्ती कह के कथा में ले आई। वो बेचारा एक आंख से काना था, एक आंख से काना। पंडित जी की चल रही कथा, कथा में पंडित जी ने एक चौपाई बोल दी। रामायण में चौपाई तो आती है, और चौपाई क्या बोल दी, बिन पग चले सुने बिन काना। चौपाई कितनी बढ़िया है। परमात्मा बिना पैरों के चलता, बिना कानों के सुनता, बिन पग चले सुने बिन काना। और वो आदमी था काना, उसने कहा चौपाई मेरे पे मार दी। मैं पत्नी से मना कर रहा था मत ले चले, और यहाँ अपमान करा दिया भरी सभा में। ये कह रहा काना, बिन पग चले सुने बिन काना। वो गुस्सा के मारे उठ के चला गया बीच में से। कथा समाप्त हुई। पत्नी ने देखा पति को लाई थी, वो तो नजर ही नहीं आवे। अब वो घर गई तो वहाँ घर बैठा मिला। तो पत्नी ने कहा, तुम कथा में गए थे, बीच में से क्यों आ गई? तो ये तो कहा नहीं उसने कि क्या कहा है। उसने कहा, तू ही सुन ले, तू उद्धार कर ले, मुझे ना सुननी। पत्नी कहने लगी, चलो कोई न कोई बात से कल्याण हो जाए। अब वो दूसरे दिन फिर ले आई जबरदस्ती कह के, दूसरे दिन फिर जबरदस्ती कह के ले आई, कथा में आके बैठ गया। पंडित जी की कथा चल रही जमन जी है जी। अब पंडित जी ने फिर चौपाई बोली। चौपाई उसमें बहुत है। क्या चौपाई बोली, सुनो, मूढ़ कोई अतिशय अभिमाना, तारे सिखावन करियन काना। है जी, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करिए ना काना। अब काना फिर शब्द आ गया। उसने कहा कल आया, कल भी कह दिया इसने काना, और आज भी काना। पंडित मेरे पीछे पड़ गया आएगा है जी। उसने कहा तो कुछ नहीं। उसने पत्नी से कहा, उठ, इसकी कथा सुन रही तू? पत्नी बोली, चुपचाप बैठ जाओ। अब उसको पता नहीं ये क्या सोच रहा है। उसको जो है वो चला गया, मुझे सुननी नहीं। चला गया, कोई बात नहीं, कथा चलती रही। आखिरी समय आया, आखिरी कथा। तो पत्नी कहने लगी, चलो कथा से नफरत मत करो। तीसरे दिन फिर ले आई। अब चौपाई बहुत है उसमें, जिसमें काना शब्द आता है जी। फिर चौपाई बोली तो उसमें यही काना शब्द आ गया। काना शब्द आ गया तो उसने पत्थर उठा के कहा, पंडित कथा बंद कर दे, खोपड़ी फोड़ दूंगा। जब आओ तब काना, जब आओ काना, मेरी ऊपर सारी चौपाई मार। पंडित जी कहने लगा, भैया मुझे तो तेरा पता भी नहीं, मैं तो अपनी कथा पढ़ रहा हूँ, तू समझ कुछ रहा है। तो ठीक यही अर्थ था कुछ और समझा कुछ। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा, यह अर्थ जो है वेद का भाष्य सरल श्रेष्ठतम ऐसा अब तक किसी ने बनाया नहीं। जितनी भ्रांतियाँ थी जो कुछ समझते थे, प्रचार करते थे, स्वामी जी ने कहा यह है नहीं, इसका अर्थ यह है, भाई तुम इसको समझ जाओ। तो सारी भ्रांतियाँ स्वामी जी ने दूर की है, स्वामी जी ने खंडन नहीं किया, भ्रांतियाँ दूर की हैं। ऐसा तार्किक। और देखो एक जगह तो स्वामी जी भाषण दे रहे, किसके ऊपर? मूर्ति पूजा के ऊपर। मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे, तो लोगों से सहन नहीं हुआ। लोगों ने पत्थर लेकर के स्वामी जी पर फेंकना शुरू कर दिया। तो लोग क्या कहने लगे,
स्वामी जी संभल के बोलो, तुम पत्थर पूजा का विरोध करते हो और ये तुम पर पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हारी बात लोगों की समझ में आ नहीं रही है। तो स्वामी जी कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं, मेरी बात जितनी जल्दी समझ में आई है इतनी आज तक किसी की नहीं आई। कहाँ आई? देखो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पत्थर को ये आज तक पूछते थे, अब इन्होंने मेरी बात सुन करके फेंकना शुरू कर दिया, अब ना पूजेंगे, अब ना पूजेंगे। इतना तार्किक व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, सांप फेंक दिया, जहर खिलाया, लाठी मारी, गाली दी, इतना अपमान किसी महान पुरुष का शायद किया हो, पर वो सबको सहन करते रहे। मैं क्या कह रहा था? वेद विपरीत पंथों मतों मजहबों आदि की बोल कोई सुनाता न। वेद विपरीत पंथों मतों मजहबों आदि की बोल कोई सुनाता न था, आदि की बोल कोई सुनाता न था। उस ऋषि की तरह ढोंगियों को कभी करने रोतर किसी ने हराया नहीं। सुधारक जगाने पर दयानंद साधु आया नहीं। आज तक तो किसी ने बनाया नहीं। कस के देखा कसौटी पे जब जब उसे, कस के देखा कसौटी पे जब जब उसे पूर्ण रूपेण नरदेव असली मिला। हर परीक्षा में उत्तीर्ण पाया उसे, सत्य पथ से कभी पग हटाया नहीं। भूल बैठे हवन वेद मर्याद को कौन वेदों के दर्शन कराता हमें। भूले व्यापक अनादि निराकार को कौन पाखंडियों से छुड़ाता हमें। भूले शिक्षा पुरानी विधर्मी बने कौन गुरुकुल में विद्या पढ़ाता हमें। गर दयानंद नरदेव आते रहे कौन भूला हुआ पथ बताता हमें। ऋषि दयानंद महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी थोड़ी सी चर्चा आज की है और 5 दिन तक चर्चा करते रहे तो पूरी नहीं होगी। 5 दिन तक उन्हीं का इतिहास सुनाते रहे तो पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा संकेत किया है, कल जो है और अन्य चर्चा की जाएगी, परसों के दिन और अन्य चर्चा की जाएगी। आप भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे। अधिक संख्या में आप आओ, साथियों को लाओ, बहुत अवसर है। यही तो ज्ञान की गंगा है। ओम शम।